सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु सायब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मर हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुण अगर अनुग्रह सोनम सोहम श्रुति समाम सकल समान अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस कर करवाना आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है इनकी फांसी। सत साहेब। ग्लोबल सिनेरियो आप देख ही रहे हैं। बड़ी तेजी से वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो गई और इसीलिए नवीन कर्म होते हैं कि जो जैसे जीव के पुण्य खत्म होने लगेंगे वैसे ही जीव मरने की तरफ खुद ही भागता हुआ चला जाएगा। और शैतान भी ये चाहता है कि वर्ल्ड वॉर हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए लोगों की, जिससे ज्ञानी ना पहुंच सके। सोलर फ्लेयर आ जाए तो पाप पुण्य के खेल हैं। यहाँ इतनी प्रोटेक्शन ना हो सके। सोलर फ्लेयर मतलब सौर्य तूफान, जो वैज्ञानिक तो सिर्फ विश्लेषण करके बता सकते हैं और उसे रोक थोड़ी ना सकते हैं, तो उनके पास सही नहीं हिसाब होता। और उसके बाद भी जीव अहंकार नाम की बीमारी से डीप रूटेड ग्रस्त है। 2 बीमारी परमात्मा दिखवाए जिसे परमात्मा मना करें, यानी जब तक ये है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। एक मान यानी अभिमान की प्रॉब्लम, दूसरा अहंकार यानी खुद को कर्ता मानना। मान बढ़ाई से हरि दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। तो मान अभिमान की इच्छा, अभिमान चाहिए, अभिमान है इसमें, तो अभिमान की बीमारी। और अहंकार, अहम मतलब मैं, कार मतलब कार्य, मैं करता हूं, मेरे करने से कुछ होगा नहीं। कर्ता अच्छे काम के परमात्मा है, बुरे काम के महाकाल हैं। आत्मा अकर्ता है, आत्मा करता है। तो पुण्यात्माओं, जब तक
हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक बात बिगड़ती है। और नवीन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जो सृष्टि अनुकूल चक्र परमात्मा दास पे दया करे हैं कि ये कैसे है सृष्टि अनुकूल चक्र चलता, जिसकी वजह से ये सिस्टम बच रहा है अभी तक। क्योंकि परमात्मा का विधान है, अब उस विधान को पालन करने वाला कोई धरती पे होना चाहिए, तभी तो परमात्मा मदद करते हैं। जे तू चले एक तो मैं चलूं 60। और महाकाल जी यहाँ पे किसी को करने देते ही नहीं, वो तो इस वजह से विनाश की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और परमात्मा अपने यंत्र को निमित्त बना कर करके फिर जो दया कर देते हैं, वही वॉइस चेक कर लेना सब लोग लगातार, कांस्टेंट वॉइस चेक करते रहो। जो अपने दास को निमित्त बना के दया कर देते हैं परमात्मा, उससे चीजें फिर रिवाइव होनी शुरू हो जाती, क्योंकि जो ज्ञान विलुप्त हो गया था अभी चौथे अध्याय में ही आपको दिखाया गया है, फिर वो परंपरा से प्राप्त हो गया दास को। परंपरा मतलब सदगुरुदेव जी से दास को प्राप्त हो गया। ऐसी कोई परंपरा से प्राप्त ज्ञान था जो विलुप्त हो गया ना, तो दास को भी परंपरा से प्राप्त होगा। सारे भेद गीता जी में एक एक भेद से प्रतिष्ठित करा दिया जाएगा, और उसी से ये सृष्टि अनुकूल चक्र चल रहा है, उस ज्ञान से ही। और उसका भान है दास को कि ये क्या है और इसके क्या इंपैक्ट आएंगे, तो उसी वजह से अभी तक पृथ्वी बचती है। अभी तक जो चीजें, हालांकि मीडिया का विश्वास नहीं करा जा सकता है, वो चाहे अन्य कंट्रीज की हो चाहे इस कंट्री की हो, क्योंकि ये तो सब सारा उतना ही दिखाती है जिन्हें जितना इन्हें दिया जाता है। सोशल मीडिया पे जरूर कुछ चीजें आ जाती हैं, पर वो भी सारा सेंसर्ड है। उसमें से कौन सी चीज आई, आधे घंटे के लिए आई और फिर उड़ा दी गई, जो वायरल हो गई, और वो भी फॉर द टाइम बिंग है। और जो जिन पे एविडेंसेस हैं बढ़िया, तो वो फिर हटा दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। जब हमारे चैनल ही उड़ा दिए गए, दबा दिए गए, तो बाकी सबका क्या कहेंगे? वैसे दबाव तो हम ही पे होता है, बाकी तो किसी पे दबाव होता नहीं। जो महाकाल के जाल में, उन पे दबाव कैसे? उन्हें महसूस भी नहीं होता, क्योंकि उनके सेंसस डेवलप नहीं हुए हैं ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को महसूस करने। उनमें वो आध्यात्मिक शक्ति, बड़े भी रजोगुण तमोगुण में वो इतने दबे हुए हैं कि उनमें वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक सेंस नहीं है। अब कहा गया गीता जी में ही प्रश्न कराया गया कि अध्यात्म क्या है। अर्जुन पूछ रहा है, आपको दिखाया गया। अध्यात्म मतलब अध्यात्म, अध्ययन आत्मा का, अपनी आत्मा का अध्ययन करना था। मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं। फिर होगा पहली स्थिति परमात्मा है, आत्म ज्ञान, फिर परमात्म ज्ञान होगा। अध्यात्म है क्या? आत्मा की सही बारे स्थिति तो मालूम करो, क्या है ये आत्मा? परमात्मा। परमात्मा के पहले अध्यात्म ज्ञान, फिर परमात्म ज्ञान। तो अध्यात्म ज्ञान क्या होगा? अपनी आत्मा को अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, भाई कौन, क्या क्या जन्म हुए मेरे, क्या क्या हुआ, क्या यहाँ पे है। जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूस ये नहीं मानते हैं ना पुनर्जन्म, जबकि साइंस इसे नकार ही नहीं सकता। चूंकि बाइबल, कुरान शरीफ और ज्यूस, इन तीनों की फिलॉसफी, इन तीनों के धर्मग्रंथ झूठे होते हैं। यानी कम झूठे इन द सेंस, यानी उसमें जैसे पढ़ाया गया कि किताबें तो सारी हैं, आप 5th की किताब को या नर्सरी की किताब को या 1st की किताब को या 12th की किताब को किताब तो से भी कहेंगे ना, उसमें उस स्तर तक का ज्ञान है। और ग्रेजुएशन की भी किताब को किताब ही कहेंगे, कोर्स की किताब को। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कहेंगे, और पीएचडी के, जिसमें पीएचडी करनी होती है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के भी किताब को किताब ही कहेंगे, या जिन्हें पढ़ करके थीसिस करी जाती है। तो कहने का मतलब, किताबें सब अपने स्तर पे, जिस स्तर तक की हैं उस स्तर तक का ज्ञान दे रही हैं। और कंक्लूड करने वाली है गीता जी, परमात्मा कलयुग में सुलभ बना दी है कि गीता जी से पहले सदगुरु साहेब आके दया करते हैं,
समझाते हैं कलयुग में। फिर देखिए दास, एक बार बार बात रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि जीव की उतनी बुद्धि है नहीं, जीव के उतने भाव है नहीं कि भाई दास कह तो रहा है सदगुरु साहब, पर आपको साहब के खेल मालूम नहीं है। वेदों में आपको दिखा दिया गया कि परमात्मा सर्वगतम होते हैं, सर्वगतम आपको गीता जी में भी दिखा दिया गया। सर्वगतम मतलब जो सर्व सब जगह गति करके जा सकते हैं। जब पर्टिकुलर शब्द है तो, और उसमें खुद ही डिफाइन करा भाई इन लोगों ने, क्या कहते हैं, गति करके आते हैं। गति मतलब मूवमेंट। हिंदी में संस्कृत में समझो, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, तो जो मूवमेंट करके आ रहे हैं तो साकारी मूवमेंट करके आएगा ना, निराकार मूवमेंट क्या करेगा। चूंकि वही बात कि जिसने भी जो ज्ञान दे दिया और जिसकी जो दुकानदारी जिसने अपनी सेट कर ली, तो धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री नया जो ज्ञान आ रहा होता है उसे उठने ही नहीं देता। यहां पे नैरेटिव सेट करे जाते हैं, जैसे इस्लाम ने नैरेटिव सेट करे, जैसे सरकारों ने नैरेटिव सेट करे, जैसे विश्व चलाने वालों ने नैरेटिव सेट करे। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। इस्लाम ने यहां पे जैसे सेट करे कि क्या कहते हैं, इस्लामिक आक्रांताओं की बात हो रही है। बेसिकली इस्लाम की बात नहीं हो रही है सारे, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं। ये इतने ज्यादा हिपोक्रेट्स नहीं है ये, जो हिपोक्रेसी जितनी ये इस रीजन में है, यानी ये जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी ये जो है ये कुछ अलग ही ज्यादा अपने आप को फैनेटिक और बहुत रियल इस्लाम वाले समझते हैं, पर कुछ भी नहीं है, नेड़े तेड़े नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बाकी जो गल्फ वाले हैं वो बहुत वो हैं, यानी सब में ही कमियां हैं। वहां पे तो सीधे सीधे डिक्टेटरशिप थी, जो शेख की, यानी शेख मतलब वहां के जो राजा की इच्छा, उसी को मानना पड़ेगा और कुछ नहीं तो गायब भी हो जाता था, मर भी जाता था, कोई मालूम थोड़ी ना पड़ता था वहां तो। ऐसे ही जैसे आक्रांताओं ने क्या करा, जैसे ताजमहल उनका ना बनवाया हुआ, कहानी क्या कर दी गई, 20,000 मजदूरों ने बनाया, उनके हाथ काट दिए गए, और वो मकबरा है, सिंबल ऑफ लव, और वो बनवाया गया नहीं, वो मंदिर था। ओशो ने भी कहा अपने उसमें स्पीचेस में, ओशो ने भी क्रिश्चियनिटी को लेकर क्वेश्चन करे, पर जैसे ही कोई क्वेश्चन करेगा, ओशो को स्लो पॉइजन दिया गया, बाद में हत्या कर दी गई। किसने? धर्म की धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री ने। पर ये सबके ऊपर नहीं आने दिया जाए। ओशो ने देखिए जिस स्तर तक का उस बच्चे को ज्ञान था, उस स्तर तक अपने तक का ईमानदारी से रखने का प्रयास करा। जैसे दास प्रेमानंद जी के बारे में वर्तमान में बुलवाता है कि उन पे अभी आर्य समाज उनके पीछे पड़ा, तो जिस स्तर का ज्ञान उन्हें है प्रेमानंद जी को, अपने हिसाब से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो रिमोट महाकाल जी के हाथ में, वो दबा देते हैं सबको, वो कंक्लूड करने ही नहीं देते हैं। पर नियत मालूम पड़ती है, जो ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, पंथ चलाने वाले, चाहे वो हिंदुओं का ठेकेदार बनते हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इनकी क्या कथनी करनी में अंतर है। ये तो खुद हिंदुओं के नेड़े तेड़े नहीं है। तो हम समझे ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग होते हैं, अपने पीछे लगाने वाले लोग होते हैं। इनके लिए धंधा, इनके खुद के कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, ये दूसरों के क्या करेंगे। अपना चरित्र तो बना लें, फिर दूसरों का बनाएंगे। खुद की आशा और तृष्णा खत्म होती नहीं, ये समाज में क्या एक रूपता दे देंगे। तो जैसे कुतुब मीनार हुआ, सरकारों के सुभाष चंद्र बोस हुआ, वो तो विदेशी उसमें खैर वो करा गया कि विदेशी उसमें था, नहीं तो उनके साथ जो जाते जाते इनकी जो अंग्रेजों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके अनुसार उन्हें देना पड़ता। वो चाहे लाश दे देते तो अगर जो तो भी वो उसमें वो घूस भर करके अपने म्यूजियम में लगाते अंग्रेज। ये कौन से ट्रेटर से कम रहे अंग्रेज?
ये बाद में अपने आप को यूरोपियन बन रहे हैं और सभ्य बन रहे हैं, या अमेरिकन कौन से सभ्य? अमेरिकन ने आज तक गंदगी फैला रखी सारे पूरे विश्व में। हर झगड़े की जड़ यही है, अमेरिकन। शैतानी सबसे ज्यादा पूजा वहां पे होती है, शैतानी चर्च, सबसे ज्यादा बच्चों के मांस खाए जाते हैं। मालूम ही नहीं है कि वो दुनिया में सोसाइटी, यानी पढ़ी लिखी सोसाइटी, लोकतंत्र और इस बात को कहते हैं ड्रामेबाज हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं। तो आम पब्लिक को तो यहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं होता, सबके नैरेटिव सेट हैं, दुनिया कुछ लोग चला रहे हैं। अब उनके आड़ में जैसे ये ईमानदार पड़ती, देश से प्रेम करते थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्हें मार दिया गया, इसमें कर दिया गया, वो हो गया, इतिहास से नाम मिटा दिया गया, क्रेडिट लेते गए कांग्रेसियों ने इस्लामिक तुष्टीकरण करते हुए उन्हें प्रमोट करते रहे, और जैसे कुतुब मीनार बना, उनका महिमा मंडन होता रहा, इतिहास बदल दिया गया। सर्वेश्वर जी धरती पे आते हैं, अपना नाम साहब कबीर इधर आते, कमल के फूल पे प्रकट होते, ग्रंथों में लिखा है। दास ने खुद बचपन में एनसीईआरटी की बुकों में पढ़ा। गायब होगा शायद, अपडेट नहीं है दास, पर यह गायब होगा कि कमल के फूल पे हुए, और वो चैप्टर्स वो हैं या नहीं है दास को भी मालूम नहीं है वर्तमान में, और खुद दास ने पढ़ा हुआ है। अब वो चैप्टर्स गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि वो हिंदू एजेंडे को सूट नहीं करते साहब पर। गीता प्रेस गोरखपुर की साहब के ऊपर कोई किताब है क्या? नहीं, कोई किताब क्यों नहीं है? भविष्य पुराण क्यों गायब कर दी गई? भविष्य पुराण में अब आएगा, सनातन शुरू होगा, वो है, इस वजह से गायब कर दी गई। पुण्यात्माओं, सारे सबूत दिए जाएंगे। दास के पास चीजें ना पहुंचने देने के लिए ये सारा षड्यंत्र होता। जैसे हिमाचल में परमात्मा दास पे दया करे, यहाँ पे यानी यहां से परमात्मा पहले से परमात्मा का निर्धारित होता, क्योंकि भूमि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका विज्ञान कोई नहीं जानता। जब महाभारत भी हो रही थी तो भूमि चूज करी गई थी कि कहां लड़ेंगे हम युद्ध, वो भूमि भी चूजन बनती, तो वहां पे युद्ध लड़ा गया। ऐसे ही आप भक्ति करने के लिए भूमि का बहुत बड़ा खेल है, तो ये चूजन बनती पहले से है। ये भूमि परमात्मा ने चुन के रखी हुई थी, बचा के रखी हुई थी। नहीं तो लोग तो यहां पे आने से डरते थे, यहां पे दिन में नहीं निकलते थे यहां से, क्योंकि भूत समस्या थी, और वहीं पे परमात्मा बिठवाए में। और अब यहां पे चिड़िया चहचहाती हैं, यहां पे बिल्कुल सारी दुनिया, यानी जो प्रिडिक्शन होगी मौसम विभाग की, आप यहां पे देख लें, यहां पे फेल होगी उसकी। हमेशा, आज से नहीं, सालों का रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि अनुकूल चक्र जो है उसके अनुसार परमात्मा चला रहे हैं। जो ज्ञान विलुप्त हो गया था वो ज्ञान के अनुसार यहां पे चला रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें बदलती हैं। साधक कभी तक होश में है, ये कोई ये जीव को लग ही नहीं रहा होगा ये क्या नॉर्मल है, क्योंकि महाकाल फेल हो गए, महाकाल फेल हो गए। साधक होश में रह गए तो ज्ञान की टेक रह गई। वो बात अलग है कि अभी सितंबर तक फिनिशिंग पॉइंट है, तो उसमें अभी बाकी कितने बचेंगे, क्योंकि दक्षिणायन शुरू हो गया तो दबाव ज्यादा बढ़ गया, सिद्धियों का प्रयोग भी ज्यादा। राक्षस कोशिश करते हैं, पर इतने परमात्मा साधना जिसने करी है, प्रैक्टिस दुनिया में प्रचलित था पहले से, दास से पहले सहमत नहीं था इस लाइन से कि मनी मेक्स द मैन परफेक्ट। नहीं, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो दास उस समय ऐसे बोलता था। अब तो तत्व ज्ञान मेक्स, अब मैन क्यों, मैन का वहां पे तो चलो पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड हो गया, पर तत्व ज्ञान मेक्स परफेक्ट। आपको इंसान बनाएगा तत्व ज्ञान, इंसानियत देगा। नहीं तो धर्मांधता जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो,
जो धर्मांध हो गया वो इंसान भी नहीं रहा। आप इस्लाम में देख लीजिए, सिखिज्म में देख लीजिए, कहां क्या मार्ग शुरू करा गया था, परमात्मा ने क्या निमित्त बना के नानक जी को शुरू करवाया, और कहां पे है, इस्लाम की राह पे। ये एसजीपीसी वाले, धर्म को धंधा बनाने वाले, विदेशी खिलौने बने हुए, अपने एजेंडा इस्लाम की तरफ कट्टरता, कि भाई कोई रोल नहीं करेगा नानक जी का, कौन है उनके बराबर, पाखंडी लोग। उन्हें क्या नानक जी से प्यार है एसजीपीसी को? ये क्या उनकी टीचिंग्स आगे बढ़ा रहा है? इन्हें क्या गुरु गोविंद सिंह से प्यार है? उनकी टीचिंग्स आगे बढ़ा रहा है। आपको दिखला दिया गया कुछ दिन पहले वीडियोस में। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कोई भेष नहीं रखूंगा, ना जटा रखूंगा, ना कुछ रखूंगा। एंड में बता दिया गया जी कि वो 5 ककार जो अंग्रेजों ने धर्म भ्रष्ट करने के लिए करे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर एसजीपीसी स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने कर रही थी ये खड़ी, धर्म भ्रष्ट करने के लिए, गुरु मानियो ग्रंथ करने के लिए। ये सब सारे अंग्रेजों की चालें थी ये, जिस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया, और उसमें वो कांग्रेस को हमेशा सूट करते थे। ये खुद विदेशी उस पे थे। तो जो सरकारें नहीं, जिनके हाथ में सत्ता रही, वो सब सारे नैरेटिव्स वाले रहे कि कौन सा नैरेटिव सेट करना है। उस समय के अखबार अंग्रेजों के पास थे। अंग्रेजों को पहले शैतान के ये होते, ये क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, तो उसकी आड़ में भी क्या कहते हैं, इनको साम्राज्य वो करना था, अपने स्थापित करना था। इनका कोई क्रिश्चियनिटी और धर्म, भाई धर्म से लोग डरते हैं तो ये डरा के रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम अगर जो डर रहे हो इससे, और तुम लाइन पे हो, हम तुम पे सत्ता कर सकते हैं, तो बस उस गुरु को मेन मिला लेते थे। जैसे वेटिकन के पोप, वो हमेशा सीआईए के लिए काम करते हैं, वेटिकन के पोप। जो क्रिश्चियनिटी फैलाई जा रही है वो सिर्फ रूल करने के लिए, ये वर्ल्ड वाइड हमारा रूल हो, और कोई इसे चलाने वालों को, ये इनके पोपों को कोई धर्म से कोई लेना देना इम्पॉसिबल। उनके व्यवहार देखने, वीडियो सार्वजनिक हैं। तो कलयुग पोल खोल समय होता है, और इसमें जीव की असली औकात से परिचित कराया जा रहा होता है। पहले तो जीव की औकात है क्या? जो सोच रहा है कि मैं मशीन बना लूं, वो खुद ही एक मशीन है। मशीन बना रही, अरे भैया उस मशीन से करवाया जा रहा है। जो डिस्ट्रक्टिव चीजें कराई जा रही हैं वो महाकाल जी कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्टिव चीज कराई जा रही है, यानी जो सकारात्मक चीज कराई जा रही है, वो परमात्मा कराते। जैसे आपको शासकों का बताया गया, गीता जी में दिखलाया गया आपको। गीता जी कह रहे हैं मनुष्यों में, वो गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो जितने भी समय पृथ्वी पे हैं, जिन्हें महाकाल उनसे अपनी नौकरी करवाते और परमात्मा उनसे अपनी कराते। अच्छे कार्य तो सबसे कराने हैं, नहीं तो पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और ये करके मानेंगे ये। पर ये भी डरते हैं सारे। इन्हें माने में पब्लिक भड़क गई तो इन्होंने मौतें देखी हुई हैं, इन्होंने देखा हुआ एब्सोल्यूट पावर वाले कब साफ हो गए। अब जैसे सीआईए अपने आप को बड़ा समझती है, ये उठापटक में पूरा अमेरिका ही वो कर दिया जाएगा। इनकी औकात, एक जीव की औकात है क्या? ये जो शैतानी संगठन चलाते हैं, ये जो हत्याएं करवाते हैं, तो उसमें बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष को उड़ा देते हैं। तो ये सोचते कि ये पावरफुल हैं, उनकी भी औकात क्या है, वो क्या अमरफल खा के आते हैं? बड़ी दुर्गति होके मौत होती है। अमेरिका शैतानों का मेन, वो जो आपको बताया गया कि यानी जो सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, वो तो इतने उन्नत है, उनकी तो पुलिस बहुत अच्छी है, अपने आप को तो बहुत वो करते हैं। यहाँ पे तो चलो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, सिर्फ तीसरे स्तर के देश हैं ये, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और खुद तो बड़े उन्नत मानते थे। वहां पे 5.5 लाख बच्चों का डाटा है, ये डाटा उठा के देख लें। पूरे वर्ल्ड में 20 लाख बच्चे गायब होते हैं। आपको ये धरती बड़ी अच्छी सी नजर आ रही है, वुमेन ट्रैफिकिंग, हर साल इतनी बच्चियां क्यों गायब होती हैं? वो वुमेन ट्रैफिकिंग यानी वेश्यावृत्ति में झोंक दी जाती हैं।
जो छोटे बच्चे गायब होते हैं वो खा लेते हैं मार के, शैतान के उपासक। ऐसे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, बलि चढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा बलि प्रथा ये यहाँ पे है? ये शैतान के उपासक अमेरिका में बलि चढ़ाते हैं, अपने सत्य उजागर थोड़ी ना होने देते। तो पुण्यात्माओं, हर कार्य करके ही पूरा होता है, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा। तो इसी वजह से परमात्मा भक्ति रूपी कार्य जो होता है, जिससे सृष्टि चल रही होती है, तो उसके लिए भी चलाने के लिए परमात्मा स्वयं आके ज्ञान देते। महाकाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे करना। अगर जो उन्हीं के लोग का आएगा तो वो तो कभी उभरने देंगे ही नहीं, वो तो उनके हाथ में। ऑब्वियस है तो कि वो ऊपर के लोग को से आएगा, उनसे ज्यादा पावरफुल होगा। एक तत्व ज्ञान की बात बोलवाते हैं, आपका चिंतन मंथन नहीं होता। सत्संग तो जीव सुनता है पर चिंतन मंथन नहीं है उसका। साहब का तत्व ज्ञान सुना सबने, पर वो लगन नहीं थी साहब प्राप्ति की, वो ईमानदारी नहीं थी। भोग की वृत्ति इतनी हावी होती है यहाँ पे जीवों पे कि वो योग मतलब वो परमात्मा से जोड़ ही नहीं कर पा रहा होता है। और जैसे जैसे कंडीशन विपरीत होते जाती है, वैसे वैसे परमात्मा अपने यंत्र को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करते जा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी और ज्यादा लगन लगती चली जाती है। विद टाइम लोगों की डिप्लीट हो रही होती है, यानी डाउन हो रहे होते हैं ये, और संत की बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो निरंतर कांस्टेंट, वो धीरे 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 अपनी साधना, अपना ज्ञान हर स्तर पे, यानी वो क्रिया बढ़ाते चला जाता है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप सदगुरुदेव जी से क्रिया भी सदगुरुदेव जी ही करवा रहे होते हैं उससे। जीव की औकात कुछ नहीं है, दास ये उनका यंत्र है ना सदगुरुदेव जी का। तो सदगुरुदेव जी निमित्त बनाते चले जाते हैं। तो इसीलिए प्रोफेशनल भगत कह रहा था दास कि दास को जन्म जन्मांतरों की जो ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल को, से कुछ समय पहले का दास का वीडियो वायरल है जिसके बेसिस पे केसेस हुए थे, पर जी केसेस कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बिगाड़ सकते भी नहीं है कोई। आपको बुलवाया जा रहा ना कि ये छाती पे मूंग दली जा रही है, पर करौता कांड हुआ, साहब हमारे दया करे, जब ज्ञान की दया कर रहे थे, करौता कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ 2006 2014। साहब आस्था चैनल पे 2001 में आ गए थे शायद, 1 या 2 में। वहां से वो चैनल पहले हटाया ज्ञान, फिर क्या कहते हैं जी जागरण और साधना पे चलते थे। जी जागरण हटाया, साधना रह गया था, फिर कांडी करा दिया गया। तो पुण्यात्मा यहाँ पे सत्य को हमेशा छुपाया जा रहा होता है, एक नैरेटिव सेट करे जा रहे होते हैं, जीवों के दिमाग में चीजें भरी जा रही है। उसके लिए जैसे अंग्रेजों के समय से ही मीडिया सेट थी, और जो सेट नहीं था वो या तो गायब हो जाता है, मार दिया जाता है। जो इनके उसमें नहीं आ रहा होता। तो बड़ा ही एक क्रूअल वर्ड है। आपको बहुत भोगी को यहाँ पे वो कमियां नजर नहीं आ रही होती ना, क्योंकि उसकी भोग की वृत्ति इतनी हावी है, उस पर चिंतन मंथन का समय कहाँ है। महाकाल उसे फुर्सत लेने देंगे भोग से तो ना। तो पुण्यात्माओं, बहुत खतरनाक जगह है ये, बहुत खतरनाक मतलब बहुत खतरनाक। तो आपको इस्लाम की वो दिखी कट्टरता, आपको सिखिज्म को एसजीपीसी उस साइड ले जा रही थी ना, नानक जी के राह पे, ना गुरु गोविंद सिंह के राह पे, किसी के राह पे नहीं। बकवादी लोग, एजेंडाधारी लोग चैनलाइज करके संगत यानी एक भक्त समाज के इमोशंस का एक्सप्लॉइट करते अपना धंधा चलाते। क्रूअल लोग, जो नेता इनके साथ रहे वो सारे अफीमची, वो रहे इन संगठनों के, वो सब कर्णधार, और जो फंडिंग होती थी वो खाते थे। वो किसमें यूज करते थे? सुखबीर सिंह बादल, ये अकाली दल वाले, ये बन करके आए। तो ये क्या थे?
आप इनका इतिहास, इन नेताओं का वो तो देख लो, इनका क्या कैरेक्टर्स हैं। पर है, संसद में भी बैठे हुए, कर्णधार भी हैं, सरकारें भी बनाएंगे, पावर में भी रहेंगे, धन का भी दुरुपयोग करेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जैसे तो आपको ये अभी नरेंद्र मोदी अच्छा लग रहा, अभी ये उससे पहले दुनिया को, आज भी राहुल गांधी के कोई फैन है? अरे भाई दिखवा दिए उसके सारे कृत्य कि क्या कहते हैं, टोटल अगेंस्ट द कंट्री, ना कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है ही नहीं, व्हाट टू डू, होपलेस कैरेक्टर। अपने आप को समझदार समझ रहे कि डायनेसिटी वो मान रहा कि हमारे बाप की जागीर है, हम रूलर है भाई, रूलर खानदान है, हम रूल करेंगे। उन्हें क्या देश से प्रेम है इन लोगों को? ये क्या भद्र इंसान है? इंसान ही नहीं है ये लोग। ये तो जितने भी नेता हैं इसमें शैतानियत इतनी हावी हो चुकी है, ये इंसान ही नहीं है। नहीं तो डिवाइड एंड रूल इसके अलावा और आता क्या इन लोगों को, नेताओं को? चाहे आप राहुल गांधी को कह लो, चाहे वो नरेंद्र मोदी को कह लो, चाहे कोई और कोई खड़ा हुआ हो जिसके आप फैन बन रहे हो, ये सब सारे एजेंडाधारी हैं, एजेंडा ही सेट करते हैं बस। वर्ल्ड में सिनेरियो चेंज हो सकता है, किसी की बाइडन के साथ बन रही होती है, किसी के ट्रंप के साथ बनेगी, और फिर अचानक बन रही होती है, अचानक फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो स्वार्थ में ये सारी दुनिया चल रही है। बड़ी जैसी दुनिया आपको नजर आ रही है, नहीं, ये बहुत खतरनाक वो है। और अब पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, पाप का दौर शुरू है, तो कनेक्शन सबके लूज होते जा रहे हैं। मशीन का एक सिस्टम है, इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें अपना मालूम नहीं है, तो ये अपना खुद का मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु। गीता जी दिखाती है, बताती है कैसे अपना मित्र है, जो शास्त्रोनुकूल साधना कर रहा है। हालांकि इसमें जयदयाल गोविंद जी के अनुवाद में तो अर्थ के अनर्थ है, पर परमात्मा अपने अनुवादों में बताए हैं कि जो शास्त्रोनुकूल साधना कर रहा है वो तो अपने मित्रता निभा रहा अपने आप से, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है वो अपना ही शत्रु है। वो मरने की तरफ भागा चला जा रहा है और उसे मालूम नहीं कि वो मरने की तरफ जा रहा है। जैसे नेता लोग जीव को खोखला कर रहे हैं, उन्हें रूल करने के लिए उन्हें डंब कर रहे। डंब मतलब उनकी बुद्धि को ऐसी चीजें खिला के, फ्लोराइड और सारी चीजें, केमिकल फूस फूस करके, और खुद ये केमिकल पी खाते हैं। ये तो दुनिया चला रहे हैं, वो सारी मॉडिफाइड जेनेटिक अनाज ले आए, खा करके कर लो कुछ है। दवाइयां काम करनी नहीं, उसका गार पे ले आके इंजेक्शन ठोक दिए कोरोना, और उसके नाम पे सबको वीक कर दिए, अंदर आपके शैतानियत घुसी दी। छोड़ा ही नहीं गया जो महाकाल ने कहा था कि मैं भक्ति योग छोड़ूंगा कलयुग में, तो करेंगे ना भक्ति। कितना डिवाइड एंड रूल करा उन्होंने यहाँ का जो सिस्टम बनाया, जो वर्ण है, वर्ण भी तो कैटेगराइजेशन है। वो बात अलग है कि वो उन्होंने पाप पुण्य के हिसाब से, और ये जो सो कॉल्ड धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे ये धर्म नहीं कहने चाहिए, धर्म एक ही है, पंथ है ये भी कैटेगराइजेशन है पाप पुण्य के हिसाब से। सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी हिंदू, उसके बाद सिख, उसके बाद है क्रिश्चियंस, उसके बाद है इस्लाम। क्योंकि रजोगुणी फिर भी तमोगुणी से अच्छा, तमोगुणी बहुत खतरनाक। अब तमोगुणी तो हिंदुओं में भी है। ये कौन है तमोगुणी? शैव, शैव उपासक, शिव उपासक ब्राह्मण था तमोगुणी। आप जो आपके इष्ट होंगे वो गुण ही तो प्रकट होंगे। इसीलिए तो पूर्ण परमात्मा की करनी है, निर्विकार परमात्मा की करनी है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वेद का ही रहा। तो पर ये क्या समझ में आया? वो ब्रह्म है कौन? अद्वितीय ब्रह्म वो है कौन? जिनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो जो ग्रंथों में है, तो जब परमात्मा यहां पे आए, परमात्मा ये ज्ञान दिए, परमात्मा से पृथ्वी को पृथ्वी बना, मालिक के आने के बाद तो पृथ्वी बनी है, नहीं तो तभी खत्म थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम फोड़ा जा चुका था, परमात्मा आते नहीं, ये सपेरों का देश कहते थे, इसे तो वैसे ही खोखला कर दिए थे अंग्रेज, और सारा इतिहास बदल दिए थे। जाने से पहले बंटवारा उनके पहले से एजेंडों में था, ये सारे एविडेंस हैं।
बाद में उसके बाद में तो ये ड्रामा करा जाता है, कांग्रेसी उनके पिट्ठू थे, सत्ता सौंप करके गए वो। गांधी जी को बहुत उदार माना जाता या बहुत वो माना जाता, संत माना जाता। जब उनको उनके कैरेक्टर पे देखने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे थे गांधी। तो यार जो जैसा दिखाया जा रहा वैसा है नहीं, और साहब को बदनाम कर दिया गया, ये देख। तो इसलिए तो बुलवा रहे हैं, जो जैसा दिख रहा वैसा है नहीं, और साहब को यहां बदनाम कर दिया गया जिन्हें पूजना था। तो आपको जो जहां से ये बात शुरू हुई थी वहीं पे आकर के फिर वो करवाते हैं कि भाई दास कहता तो है कि सदगुरु साहब वो तो ज्ञान आधार से, पर पुण्यात्माओं एविडेंस और भी है, तत्व ज्ञान और भी है जो कहता है कि देखो जैसे प्राइम टाइम होता। तत्व ज्ञान की बात आप बोल रहे हैं, बड़े ध्यान देना इस बातों पे, कि जैसे ये 1000 कला के स्वामी जो आपको लगता है कि भी वो शर पुरुष है, ब्रह्म है, वो आपकी गलत फहमी है। अभी तो बुलवा देते ऐसे ही, बाकी साबित करवा देंगे। वो महाकाल के बारे में इनकी तो पावर बड़ी कम होती, पहले भी बुलवाए थे, पर हिंट दिलवा रहे थे, आ चलो एक स्टेप आगे बढ़वा देते हैं। वो महाकाल की पावर है 1000 कला की, इनकी नहीं है इतनी। और वो श्राप की वजह से उसको उसका तेज कम हो गया, पर सिद्धियां तो है उस पर, क्योंकि उसने तब से हासिल करी हुई है। सबसे पावरफुल वो है, सेकंड बेस्ट दुर्गा जी हैं। इनके भी नीचे आते हैं महा विष्णु जी, जिन्हें भगवान कहा जा रहा है, जिन्हें शर पुरुष, जिनसे ये सप्लाई हो रही है सब। तो ऐसे ऐसे पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान है कि जीव ना तो तले उंगली दबा लेगा। ये जो वक्ता है 12वें पंथ वाले, इन्हें मालूम क्या है, कखना मालूम है। तो वो जो 1000 कला के स्वामी सबसे पावरफुल, जिनके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड, वो अपने अंतर्गत आने वाले एक देवता की, 2 देवता उनके अंतर्गत आने वाले, बुद्धि का रिमोट ताकत उनके हाथ में, और वो सिस्टम नहीं चला सकते अपना भी बिना परमात्मा के। ये तत्व ज्ञान बुलवा रहे हैं। अब एक एक चीज ध्यान देना, अगले 2-3 मिनट आपको बहुत बड़े भेद से परिचित कराया जा रहा है, ध्यान देना सब। क्योंकि इस समय महाकाल वो तत्व ज्ञान ना देने पाए दास, तो दासों पे सिद्धियों के प्रयोग हो रहे होते हैं, यहाँ पे आश्रम पे बहुत दबाव होता है। तो परमात्मा निरंतर जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में लगातार लगाए चले जा रहे होते हैं, उसकी वजह से सिस्टम चल रहा होता है भक्ति की शक्ति से। इससे बड़ा कोई विज्ञान है ही नहीं। बाकी ये जो वैज्ञानिकता है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है अध्यात्म ज्ञान के सामने। ये वैज्ञानिक प्रगति कुछ भी नहीं है, वो भी परमात्मा की जीव बुद्धि से होती है। या महाकाल डिस्ट्रक्टिव वो करवा रहे होते हैं, और परमात्मा कंस्ट्रक्टिव वो करवा रहे होते हैं। तो वो पुल बनाने के लिए समुद्र से इनका क्लैश होना था, और इन्होंने धमकाया हुआ था समुद्र अपनी चौधर ना खत्म हो जाए, उसकी मर्यादा ना खत्म हो जाए। अपने आप ऊपर करने के लिए ये जो अभिमान और अहंकार का जो ये डीप रूटेड बीमारियां हैं, वो अपने अंश के एनिमोनी को बनवा सकते थे पुल, सबसे पावरफुल। और वो 2 भिड़ंत नहीं रुकवा सकते थे। वो बदला लेना था, फिर जगन्नाथ का मंदिर नहीं बन सकता था। जगन्नाथ के मंदिर बनवाने के लिए वो साहब से प्रार्थना करी थी कि मेरे एक तो पुल बनवा देना और एक जगन्नाथ का मंदिर बनने देना, क्योंकि समुद्र को रामचंद्र जी ने धमकाया हुआ था और वो बदला लेगा। तो वो बदला, वो झगड़ा नहीं निपटा सकते ये महाकाल, ये इनकी औकात है। ये तत्व ज्ञान की बात बुलवा रहे हैं आपको, ये निचोड़ की। जो संत चिंतन और मंथन परमात्माओं से लगातार दया करे हुए होते हैं, जैसे आपके दिमाग में भोग और ये सब चल रहा होता है, तो संत के दिमाग में हमेशा सत्संग का चिंतन मंथन चल रहा होता है। आज की डेट में पिक्चरों से लेकर के हर जगह आपको फिलोसोफर दिखा दिए, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और वो ऐसे करते रहते, कंफ्यूज्ड माइंड टाइप। नहीं,
यानी अब फिलॉसफी या चिंतक, जो चिंतक तो नहीं होगा एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में, जो कि पुण्यात्माओं दास पे भी बात, जब गुण ज्ञान की बातें आपको संदेशा देना चाह रहा होता है तो दास पे निरंतर जैसे दबाव आ रहा होता है, बहुत ज्यादा सिस्टम को, दास भी यंत्र है ना, हैक करने की कोशिश करी जा रही होती है अपनी पूरी क्षमता के साथ। तो आपको आज वो तत्व ज्ञान और वो विज्ञान दोनों चीजें आपको समझाई जा रही है कि जब वो इस 1000 कला के स्वामी, और जब यहाँ पे एक मनुष्य की औकात क्या है, जब वो एक मनुष्य की औकात सुन ले पहले आप, एक मनुष्य की यहाँ पे औकात है जब वो 3 मंत्र प्राप्त कर लेगा, यानी प्रथम, द्वितीय सतनाम और तृतीय सारनाम। पहले तो मंत्र के पीछे का विज्ञान नहीं मालूम यहाँ पे, वो बाद में एक्सप्लेन करवा देंगे, थोड़ा हिंट दिया हुआ है पिछले कुछ सत्संगों में आपको। तो सारनाम जब प्राप्त कर लेगा, जब जीव की भक्ति सफल हो जाएगी आजीवन करने के बाद, सचखंड जाने लायक होगा, तब उसका सूर्य प्रकाश जितना शरीर होगा, बस। जो यहां से पार हो गया, यहां और सात्संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के जो यहां से निकल जाएगा, वो सिर्फ सूर्य जितनी पावर होगी उसकी, सिर्फ। और वहां परमअक्षर ब्रह्म जी के वही देखना, हाँ अभी वो हो रहा था, परमअक्षर ब्रह्म जी की जो अध्यात्म यानी पावर है, आत्मिक पावर, वो 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, जो आपको सतलोक का पढ़ाया गया ना कि सतलोक में सतपुरुष जी की है, नहीं नहीं, सतपुरुष जी की अरब है और खरब है अलग पुरुष जी की, और संख है अगम पुरुष जी की, और इन्फिनिट परमात्मा की उन्हें नापा ही नहीं जा सकता, कोई पैमाना ही नहीं है, इन्फिनिट। असंख्य कला के स्वामी, असंख्य सिद्धियों के स्वामी, जो सतगुरु संख कला दर्शावे, तो आप क्या बोलेगा दास? तो आप समझें कि कितनी पावर चाहिए होती है इस बड़े में रजोगुण तमोगुण को संभालने के लिए, क्योंकि ये सारे इंजन मनुष्य को परमात्मा ने सदृश बनाया। इसमें सारी पृथ्वी यहां पे कुछ को छोड़ के रजोगुण और तमोगुण का उत्पादन कर रही है, और इतने सारे इंजन रजोगुणी तमोगुणी के बाद सतोगुणी रह पाना, तो इसीलिए असंख्य जन्मों की ट्रेनिंग होती। तो जब 16 सूर्य, एक आम आत्मा जो यहां से निकल जाएगी इतनी मंत्र की शक्ति प्राप्त और इतने साल साधना करने के बाद, तब जाके उसे 16 जितनी होगी, और वहां पे के स्वामी की 1 करोड़ है, यानी परमअक्षर ब्रह्म जी की, यानी परमहंस जी की। अब वो जो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं उनकी भी होती है कुछ, आपको बाद में दिखवा देंगे, आपको हजम नहीं होगा। ऑब्वियसली है, 1000 वाले से ऊपर होगी, 10,000 वाले से ऊपर होगी। इसीलिए दास का नाम संजय रखा गया, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो अक्षर पुरुष हैं, यहां से उनकी ड्यूटी बनती है संभाल पाने की, पर वो संभाल ही नहीं सकते हैं इतने बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण में, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते, वहां पे आने वाली आत्माएं फेल हो जाएंगे, वो भोग में डाल दिया जाएगा। 10,000 उसकी पावर नहीं है, जब 1000 की पावर नहीं, वो अपने देवताओं को, अपने बच्चों को, अपने अंशों को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो निपटा नहीं सकता, उन्हें दबा नहीं सकता। वो कुछ चीजें लाइव गेम की विडंबना है, जैसे सरकारों का आपको उदाहरण दिया गया कि एक समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसा पहुंच पाता है।
तो यानी वो तो सरकार चला रहे हैं ना, जैसे वो अपने मातहत आने वाले डिपार्टमेंट्स में वो भ्रष्टाचार नहीं कम कर सकते क्योंकि उन्हें भी सिस्टम चलाना है और ऐसा, तो ये भी लाइव गेम की वो रहती है। महाकाल के कोई 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए साहब के अलावा और कोई चला ही नहीं सकता है, ये बियॉन्ड पावर हैं सारे। ऐसे ही 10,000 कला के स्वामी को अक्षर पुरुष अपना लोक चला ही नहीं सकता है, वो रजोगुण इतना बढ़ जाएगा कि वो वहां पे सारे बीमारियां और वो फेल होने शुरू हो जाएगा सारा सिस्टम। तो हर जगह सतोगुण से जो स्थिति कराई जा रही होती है तो ऊपर से पावर्स आती हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, तब जाकर करके वो इस उसे बर्दाश्त कर पा रही होती हैं और इस उसमें परफॉर्म कर पा रही होती हैं। वो विधि सोचो कितनी जबरदस्त है। तो ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ एक एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए करने पड़े कि जो भैया सदगुरुदेव जी आते हैं यानी सतपुरुष जी आते हैं, 12वें पंथ में गए, 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो एविडेंस के हिसाब से तो शास्त्रों के ज्ञान अनुसार तो सदगुरु साहब यानी साहब कबीर ने आना है। वैसे कि कलयुग में लाइव गेम में परमात्मा थोड़ी देर के लिए भेज देते हैं, पर उसके बाद क्योंकि वो तो जैसे जीव सृष्टि तो ये संसार है यानी परमअक्षर ब्रह्मलोक तक दास जीव कैटेगरी का, और परमअक्षर पुरुष जी भी जीव उसमें ही आएंगे। हालांकि उनकी आपको आध्यात्मिक पावर बता दी गई, अभी और बहुत सारे भेद होते हैं, पर बता दिया गया कि वहां के पीव की संज्ञा शुरू होती है, पीव मतलब परमात्मा की संज्ञा शुरू होती है सतपुरुष जी से, यानी सतलोक से, वहां से शुरू होती है क्योंकि वो अविनाशी लोक है। वो किसी उसमें प्रलय में और उसमें नहीं आते हैं, यहां तक तो प्रलय है परमअक्षर पुरुष तक, तभी ये संसार है जहां पे जन्म और मृत्यु दोनों चीजें, पर वहां पे एक ही बार होती, वहां एक ही बार होती। जैसे यहां से कोई आत्मा निकल के रह गई तो एक ही बार बस जन्म लेगी और फिर जब प्रलय आएगी वहां पे तब मृत्यु होगी, ना कोई बुढ़ापा होगा ना कोई मृत्यु होगी। अब उतना समय है कि प्रलय से पहले वो अपनी भक्ति कर करके निकल ले ऊपर, नहीं तो प्रलय में आ जाएगा। तो ये इतना सारा बैकग्राउंड समझाने का, सिर्फ कंक्लूड करने का ये था कि भैया सदगुरु साहब एक 9 की एक साइकिल है, 9 साल 12 साल ये साइकिल है, ये नंबर्स ऐसे नहीं है, ये सारी चीजें मैथमेटिकली कंट्रोल्ड हैं। तो सदगुरु साहब जा भी सकते उनके वेश में परमात्मा, क्योंकि प्राइम टाइम होता, इस प्राइम टाइम में बर्दाश्त कर पाना ना और परफॉर्म कर पाना, और ये एक तो इम्प्रोवाइज करना है, किसे, जीव को इम्प्रोवाइज करना है, जीव के गुण उसमें भरने हैं, और पीव तो ऑलरेडी है, तो परमात्मा प्रेमी होते, परमात्मा ट्रेंड कर रहे होते अपने सारी आत्मा, और कब उनके वेश में ही तो आते हैं परमात्मा, यानी पूर्ण परमात्मा की बात कर रहा दास। तो दास बार बार सदगुरु साहब कहता तो है क्योंकि आपको समझाने के लिए कि सदगुरु अलग होते हैं और सर्वेश्वर जी अलग होते हैं, पर सर्वेश्वर जी सर्वगतम है, वो एक बार तो पूरी लीला करने आते हैं। एक स्थिति, 3 स्थितियां हैं जो वेदों में बताई गई हैं। 3 स्थिति मतलब एक स्थिति में सर्वेश्वर जी अनामय लोक में बैठे, वहां से अपनी निराकार शक्ति जो उनके उसमें से निकल लिया, सारे ब्रह्मांडों की स्थिति करते एक स्थिति। दूसरी स्थिति में वो आते हैं, प्रकट होते हैं, और सर्वेश्वर जी के अलावा और कोई प्रकट हो ही नहीं सकता, से शरीर जाते, से शरीर ही जाते। अब सदगुरु साहब के बारे में कहा जाएगा तो वहां पे क्लियर करो, शब्द स्वरूप ही आते हैं, शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार, शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार सतगंज साहिब में है। शब्द स्वरूपी उतरे का मतलब होता है
कि शब्द रूप में खुद देह धारण कर लेते हैं। इसीलिए देह धारण का मतलब क्यों गीता जी में भेद है कि 15 के 17 में वो परमात्मा आते और धारण पोषण करते। धारण मतलब यहाँ की देह धरते, यानी यहां से मिलीजुली अपने तेज पुंज को हल्का करते। यही वेदों में भी उदाहरण। और पोषण मतलब वो तत्वगुण से पोषण करते अपने, यानी अपने जो उनकी निराकार शक्ति है उससे पोषित कर रहे होते जीव। तो भैया जो दास कह रहा है, एक साहब आए तो अपने आप को साहब कबीर भी नहीं, कबीर देव कहलाए थे कि जात हमारी जगदगुरु परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब परम अक्षर पुरुष तक का ज्ञान दिए उस समय, और बार बार अपने आप को परमेश्वर कहे। हे सर्वेश्वर कहे अपने आप को परमेश्वर। दास क्या साबित करना चाह रहा है, ध्यान देना। सदगुरु साहब आए हैं, यानी सतपुरुष जी आए। अब सतपुरुष जी आए और कब आए और कब गए ये कोई नहीं बता सकता। दास की भी औकात नहीं है। और बाकी तो फिर आप अपने बारे में समझ ही जाओ। जब आपको इतना हिंट दे रहा है दास, एविडेंस बाद में दे देगा कि भाई 1000 और 10,000 से ऊपर होता दास पावरफुल। तब जाकर के ये बर्दाश्त कर पाते और तब जाकर के हो पाता। तो आपकी तो जो जिनकी जो यहाँ के हैं उनकी तो अभी आज की डेट में आध्यात्मिक पावर कुछ भी नहीं, जिन आत्माओं की कुछ भी नहीं। आपको तो स्टार्ट कराया जा रहा है, यहाँ के बच्चे कुछ जो हैं उन्हें स्टार्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे तो निरंतर सत्वगुण का उत्पादन करके क्यों सब पे यहाँ पे भी सोते पाप लादे जा रहे होते हैं। जैसे सदगुरुदेव जी सत्संग कर रहे होते, सत्संग कोई समझ ना पाए, वाणी बिल्कुल ही बंद है, ये क्या कर हरकतें करते हो, नहीं चल रही है दोस्तों, हल्की सी और कर दो जिससे इनके कानों में पड़ती रहे। शब्द एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। बस हाँ इतनी ही दोस्तों। तो क्या इसके पीछे विज्ञान है आप लोगों को नहीं मालूम है, आगे बताया जाएगा। तो दास के कहने का अर्थ यह है कि ये सारे ब्रह्मांड, यानी ये इतना रजोगुण तमोगुण विनाश की तरफ लेके जा रहा होता है, तो भाई उस स्थिति में इसे संभालने के लिए तो स्वयं दास कह रहा है कि सदगुरु वेश में कब परमात्मा होते, कब आते जाते। तीसरी स्थिति जो होती है वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। वो 10-20 साल 50 साल कितना भी रह करके जा सकते हैं, और वो निरंतर पृथ्वी पे करते रहते हैं। नहीं तो परमात्मा आए जाए ना, ये चल नहीं सकता है सिस्टम। तो दास वो निवेदन कर रहा है कि दास कह तो रहा है क्योंकि 3 चीजें समझाने के हिसाब से कि 3 स्थितियां होती हैं। सर्वेश्वर जी इष्टदेव, सदगुरु साहब ज्ञानदाता, संत गुरु कनेक्शन जोड़ने वाला, मीडियोकर योग कराने वाला। जैसे गीता जी में ही भेद है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये 3 स्थिति के बारे में बताता है। आपको बाद में समझवा देंगे 3 स्थिति के बारे में। तो गीता जी में ऐसे कोडों में है कि कोई कर नहीं सकता है, मुकर तो सकता नहीं, कोई मुकरने लायक छोड़ा ही नहीं गया है। सर्वगतम इसमें भी शब्द है, आपको दिखा दिया गया कि पूर्ण परमात्मा वो सर्वगतम ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। तो कोई ये नहीं कह सकता जी कि किशन जी या भोग लगेगा किशन जी को, मेरी मर्जी मेरा भगवान। भैया वो सृष्टिकुल चक्री नहीं है। आपके इमोशन से राधा रानी या दुर्गा जी या शर पुरुष काल भगवान महाविष्णु जी, इनके भोग लगाने से कुछ नहीं होने वाला। भोग तो सर्वगतम ब्रह्म को लगेगा, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है, तब जाके सृष्टिकुल चक्र होगा। और वो सिर्फ दास को मालूम है सर्वगतम ब्रह्म कौन है, उनका नाम से उजागर करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए जो पवित्र गीता जी में हिंट दिया गया 7:19 में कि भैया की एक संत आके बताएगा, और वो एक ही होगा। एक समय पृथ्वी बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्य वासुदेवम सर्वमेति सहमात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव मतलब यानी पूर्ण परमात्मा, जिनकी वास मतलब जिनकी सत्ता सबके ऊपर है, उनके बारे में बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट।
तो पुण्यात्माओं, दास के इतने सारे बैकग्राउंड बता करके सिर्फ एक चीज कहना, आज एक श्लोक शुरू नहीं हुआ और 55 मिनट हो गए कि ये इतना बड़ा बैकग्राउंड सोचे कि भाई की धरती पे जब ये रजोगुण तमोगुण इतना बड़ा हुआ है, तो दास जैसी जब दास अपनी पावर से आप लोगों को परिचित कराएगा, आध्यात्मिक उससे, आध्यात्मिक पावर से, ज्ञान की पावर, तो आप देख रहे कि दास का कनेक्शन, दास भी एक यंत्र है, और जो साहब दया कर रहे हैं दास में वो जो डाल रहे हैं इस बड़े भी रजोगुण तमोगुण में भी, वो दास सप्लाई के लिए जो निमित्त बना रहा है, चाहे ज्ञान चाहे सतोगुण, वो साहब ऊपर से दया कर रहे, दास नहीं आ रहा। दास को भी इस बड़े भी रजोगुण तमोगुण में बहुत दिक्कत आ रही होती है, तो इस संभालने के लिए सबकी एक पावर है, तो इस समय इन्फिनिट पावर चाहिए होती है। इस समय इस परिस्थिति को संभालने के लिए इन्फिनिट पावर चाहिए होती है। जैसे अभी आप एक एक्सीडेंट देखे, उसमें टेक्निकल वो थर्स्ट और ये सब सारी चीजें आप देखिए ना कि इंजन का कहा जा रहा है कि भाई कि इंजन जहाज उड़ रहा है तो उसे भाई थर्स्ट चाहिए होता है, और ये बहुत मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, वो नहीं कर पाया, उसके वो हो गए और क्रैश हो गया। तो ऐसे ही भैया आध्यात्मिक विश्लेषण कर रहा दास, कितने बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण में, और वो बता रहा कि कैसे महाकाल जी अपने लोक में ही फेल होते, उन्हीं की नहीं चलने दी जाती। जैसे आपको प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया गया, वो चाह रहा है कि एंड को कुछ मिले पर मिल ही नहीं पाता, बीच के खा जाते। तो ऐसे आपको प्रधानमंत्री के उदाहरण, महाकाल जी के उदाहरण, फिर वहां तक करके ये आपको कहा जा रहा है कि भैया कब सर्वेश्वर जी होंगे सदगुरु साहब के बीच में, ये ना दास की औकात बता पाने की। तो भैया इसीलिए सदगुरु साहिब एक शरीर है जो कहा गया, वो इस वजह से कहा गया कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ज्ञान से कि सब यंत्र हैं, साहब के सारे ही यंत्र होते हैं। जैसे दास यंत्र है अपने सदगुरु साहब का, हमारे सदगुरु साहब भी सर्वेश्वर जी के यंत्र ही तो हैं। तो जब सदगुरु साहिब एक शरीर क्यों कहा गया वहां पे कि भैया जब वो आएंगे उनका भी तो ऑपरेटर परमात्मा होते, तो कब उनके वेश में होंगे ये गूढ़ ज्ञानी। आपको लग रहा कि वो सिर्फ दो लाइन हो गई, कुछ शब्द हो गए और वो उसमें बस वही है, इसका एक अर्थ है जो सदगुरु साहब ने उसमें लिख दिया, सिर्फ वही नहीं। सदगुरु साहिब एक शरीर ऐसे है कि भैया जब यंत्र का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे संगत का करा गया यहाँ के 13वें पंथ का, पर इनके आत्मसात नहीं हुआ है, क्योंकि जब आत्मसात हो जाएगा तो इनका अहंकार गिर जाएगा और ये अभिमान कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो ये सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आत्मसात नहीं है, शब्द अलग अलग हैं। ये सुन रहे, समझने का प्रयास कर रहे, आत्मसात नहीं हो रहा इन्हें, क्योंकि असंख्य जन्म के इनके पाप, असंख्य जन्म की गंदी आदतें इनकी वो आड़े आ रही हैं समझने ना देने के लिए इनके। तो संघर्ष चल रहा होता सबका अभिमान और अहंकार से। तो पुण्यात्माओं बड़ी डीप रूटेड बीमारियां हैं। जैसे क्षमता की बात बताता है, साहब हरियाणा में आकर के सिस्टम शुरू करे, आपको मालूम नहीं हरियाणा ऊर्जा क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम आपको, और रोहतक की कैसी है, तो साहब ही कर सकते थे। दास की औकात ही नहीं है, नेड़े तेड़े नहीं, ये नहीं आसमान और जमीन का कोई मैच नहीं है। दास के हिस्से तो इतने से आते हैं, इसी इन्हीं बंदर बना के रखते ये, और ये आपसे ना संभाले जा सकते, इस पृथ्वी पर किसी से ना संभाले जा सकते, इन्हें दास कंट्रोल कर सकता है। पर इतनी सी औकात है दास की। सदगुरु साहब जब वहां पे दया करते थे तो वहां कितने सारे थे। अब दास कैसे बार बार सदगुरु साहब कहे या सर्वेश्वर जी कह दे, क्योंकि दास तो सदगुरु साहिब एक शरीर है दास के लिए तो। और ये नियम भी है भक्ति का, भक्ति भी तभी सफल होगी। और नियम क्यों बना हुआ है, नियम भी इसी वजह से बना हुआ है कि होता है ऐसा। एक जो है परमात्मा 1997 में अकारण नहीं बोलते कि मेरे को दर्शन हुए और भाई कि मैं उसके बाद हो गया। तो 88 में सदगुरुदेव जी वैसे बता रहे, उन्हें कौन दीक्षा देगा भाई, वो तो शब्द स्वरूप ही उतरे हैं।
तो आपके एक एक से एक एक चीज कनेक्ट करेंगे, जब मंथन चिंतन करेंगे तब ये चीजें निकल करके आती। तो जो 88 से लेकर के जो 1997 तक 9 साल होते हैं, संत सदगुरु साहब को भी कहते हैं। देखो आज पहली बार आपको हिंट तो पहले भी दिलवाए हुए हैं, पर इस वजह से कि पहले कुछ चीजें आपको क्लियर करनी होती है कि संत का मतलब भगत होता है। भगत तो हमारे सदगुरु साहब भी होते ना, क्योंकि एक सर्वेश्वर जी को छोड़ करके बाकी सारे तो भगत ही होते ना। अलग पुरुष भी भगत हैं, अगम पुरुष भी भगत हैं, सत्पुरुष जी भी भगत हैं, परमक्षर पुरुष जी भी भगत हैं, दास तो है ही भगत। क्योंकि भक्ति तो सर्वेश्वर जी की करनी है ना सबको, तो भगत तो सारे हैं। तो संत इस वजह से वहां पे कहा जाता है। वाणी भी है, आपको कुछ दिन पहले वो करवा रहे थे, वाणी का नहीं हो पा रहा था, तो उसमें एक वाणी भी आपको एविडेंस दिखवाए हुए हैं कि उसमें उस वाणी में है कि वही वो निकाल करके भी दे दो, वो साहब की क्या नाम है, संत और क्या वाणी है, क्योंकि ये दबाव आ रहा होता है, दास को ध्यान रहती है, पर वो सिस्टम में इतना इंटरप्ट करा जा रहा होता है, इतना वो करा जा रहा होता है कि दास त्रुटि रहित सत्संग ना करने पाए। वाणी में है कि सतगुरु और दरवेश, और वो दरवेश और दरवेश करके टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। तो उसमें सतपुरुष जी को बताया गया कि सतगुरु हैं। दरवेश मतलब दया, यानी साधु, यानी दरवेश मतलब जो हुआ साधु ही कहेंगे वैसे तो संत। हाँ, दरबंद दरवेश है सदगुरु पुरुष कबीर। आगे न वाणी याद, ये सुने आप ये सत्संग। अब इसमें इससे क्लियर हो जाता है कि सतपुरुष जी आकर के संत की भी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और उनकी पावर से भी कि 3 लोग तक सार है उनका। इसमें इतने एविडेंस है। 1 मिनट 45 सेकंड का ऑडियो सत्संग है, सुने आप, वीडियो नहीं है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। दर्द बंद, अब सुनिए, सतगुरु पुरुष कबीर, दर्दबंद दरवेश। दरवेश मतलब साधु हो गया, साधु संत दोनों आएंगे। सतगुरु पुरुष, पुरुष मतलब स्वामी उस लोक के। दर्दबंद दरवेश, दरवेश पुरुष, सतगुरु, सदगुरु पुरुष कबीर, नाम भी बता दिया गया। सारी कितनी व्याख्याएं हो रही हैं, आप समझें। आप ये आप कान से आपके चला जा रहा होता है, आपके आत्मसात नहीं हो रहा, तो इसे बीच बीच में वो करके आपको 4 वर्ड भी समझाने पड़ते हैं, जिससे चीजें आत्मसात हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी दयालु, अपनी आत्माओं के लिए दुखी। ये दरवेश माने संत, संत रूप में ये कबीर परमात्मा हमारे हमारे लिए यहाँ आते हैं। उन्हीं के दिल में हमारे प्रति दर्द है, दुख है, और किसी को नहीं। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु पुरुष कबीर। अब इस वाणी को समझना बड़का खेल नहीं है। दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने संत। और अब परमात्मा ने क्या कहा, इस वाणी को समझना बालिका का खेल नहीं है। अगर जो ये वाणी 12वें पंथ में किसी को समझ में आ जाती तो उन्हें मालूम पड़ जाता, पर ये वाणी नहीं समझ पाया कोई। इसमें आगे सारा सार दिया हुआ है कि 3 लोक तक सार। 3 लोक मतलब ये परम अक्षर ब्रह्म लोक और अक्षय पुरुष लोक और ये लोक, और चौथे लोक से तो आते ही ये 15-17 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये श्लोक इंटरकनेक्टेड है ये, और अपने लोक में तो है ही वो। वहां के तो पुरुष का मतलब हो गया, तो वो तो अपना लोक तो हो ही गया, और 3 लोक तक सारा आगे सुन लेना। और परमात्मा कह दिया कि ये इस वाणी को समझना बालकों का खेल नहीं है।
और दर्दमंद माने हमारे दुख में दुखी केवल एक ही परमेश्वर है। और सतगुरु पुरुष कबीर, सतगुरु माने तत्व ज्ञान देने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला, और पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर माने कबीर। यानी सारी संज्ञा बताई है परमात्मा की, सारे विशेषण बताए हैं कि वही सतपुरुष है और वही सतगुरु है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर का शिवर। अब ये घुमा दिया मालिक ने। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन सार, कोट 49 पृथ्वी वो 14 भवन उधार है। अब 3 लोग तक सार मालिक ने बुद्धि एक्सप्लेन नहीं करा। मालिक ने क्यों नहीं करा? संत के लिए छोड़े हुए थे। 3 लोग तक सार मतलब ये नीचे के तीनों लोग, और अपने लोक में जब पुरुष कह दिया गया तो बात खत्म हो गई वहीं पे। जब पुरुष है तो अपने लोक में तो है ही उनका सार, अब वहां पे तो सत्ता ही है, पुरुष का मतलब सत्ता हो ही गई वहां पे तो। और 3 लोग तक सार मतलब कि वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। सुने, सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, 2 4 की क्या चले वो उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पी। देखिए आज अब सारा वाणियां और सारे आगे चल रहे थे दास, यानी इस वाणी को ही एक्सप्लेन करने में आपको और ज्यादा समय लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, यानी कहने का अर्थ ये था कि 3 लोग, यानी वो क्लियर है कि किसकी कहां तक सत्ता है, पर किसी के समझ में नहीं आता। तो दास के इतने वो उदाहरण देने का मतलब ये था कि भाई कि जो 9 का पीरियड जो रहता है यहाँ पे, जैसे 12 द्वार का है, 12 द्वार से निकलने के लिए 12 साल का यहाँ पे आपने देखा होगा, दास बताया था कि 12 साल के पीरियड यहाँ पे काटना होता कुछ। तो ऐसे ही 1997 में कहे सदगुरुदेव जी कि 1997 में अगर जो चले गए, क्योंकि इतना रजोगुण तमोगुण बैला हुआ है ना पृथ्वी पे, और उसके बाद षड्यंत्र इतने शुरू हो गए। षड्यंत्र तो पहले से चल रहे होते हैं। तो भैया कब उनके वेश में परमात्मा है और कब सदगुरु साहब चले गए हैं, ये कोई नहीं कह सकता है। और परमात्मा के उसमें है कि तीसरी स्थिति में कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, कितने भी साल भूमिका कर सकते स्वयं। ये नहीं इसका मतलब कि वो जेल में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब वो तो उनकी एक सेकंड में वो यहाँ है, 1 सेकंड में वहां है। वो सेकंड भी ज्यादा बोल रहा है दास। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इज एप्रोप्रिएट वर्ड। तो वो दास कह रहा है कि ये इतना बड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण, तो ऐसे परमात्मा, क्योंकि उन्हें शेयर नहीं चाहिए होता। अब ये कोई ज्ञान का जो तोता होगा ना, इसीलिए मालिक की वाणी भी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। तो ये दास प्रेमवश ये बोल सकता है, ये वाणी समझ सकता है कि भाई परमात्मा प्रेमी है सबसे ज्यादा, और इस समय जो प्रेमी होगा ना वो दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहेगा, वो तकलीफ खुद से करके वो रोल खुद निभाना चाहिए। क्योंकि परफेक्शनिस्ट तो पूर्ण परमात्मा ही होते हैं ना। सतपुरुष जी भी पी है, वैसे दास की औकात नहीं है ऊपर के बारे में डिस्कस या बोलना, पर आपको एक बात बता रहा है क्योंकि ज्ञान समझाने के लिए जो बना है। कभी भी छोटी यूनिट बड़ी की महिमा ही नहीं जान सकती है। इसीलिए सतगुरु साहिब एक शरीर जो कह दिया वहां पे एंड हो गया, क्योंकि पावर के बारे में दास जानता है, पहचानता है कि ये भाई कि ये पावर है यहां से यहां तक। तो अपनी औकात तो पहले से ही मालूम होती है, तो जिसको अपनी औकात का ही मालूम हो वो फूफा नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता वो दास। तो आपको एक तत्वज्ञान से समझाने का प्रयास कर रहा है
कि भाई कह तो रहा है दास, पर कलयुग में आते भी हैं, आए भी, पर वो कब चले गए, कब उनके विष में क्या है। और परमात्मा के ना सोचे कि परमात्मा फिर आएंगे तो यहाँ वो जेल में बैठे रहेंगे और ये सब सारा करेंगे। अरे भाई वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आएंगे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जाएंगे। जब आज यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका वर्चुअल बॉडी, यानी उनका उनके जैसे दिखेगा कि यहाँ पे सामने प्रधानमंत्री बोले, पर वहां है नहीं। वर्चुअल रियलिटी वाले वो आ गए हैं, उसे वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। तो ऐसे हैं, तो वो उन परमात्मा के कौन से, ये तो यहाँ के छोटे मोटे विज्ञानों की मालिक ने छींट दे दी है यहाँ पे इस लोक में, थोड़े बहुत, वो परमात्मा की उससे आया। विज्ञान तो अब ला सकते परमात्मा, अब दिया करेंगे, डिस्ट्रक्टिव चला जाएगा, सारा बढ़िया हो रहेगा, भक्ति आसान हो जाएगी। इसीलिए पृथ्वी पे उतना ही छोड़े जाएंगे जिनके लिए वो फैसिलिटी दी जा सके, बाकी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए दास बोल रहा है कि ये अभी भी जो संगत है सितंबर तक कितनी पहुंच पाएगी ये मालूम नहीं, क्योंकि लाइव गेम है। जिसने ये इतना सारा बताया, बैकग्राउंड बनाया गया कि प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। जो दास को परमात्मा निरंतर मंत्रों की प्रैक्टिस करवाते आए, तो इस रजोगुण तमोगुण में दास की तो परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, पर बाकी सब बैठते चले जा रहे हैं, सारे इंजन सिंक हो रहे। क्यों? क्योंकि इन निकम्मों ने प्रैक्टिस नहीं करी। तो जो यहां का था ना, मनी मेक्स द मैन परफेक्ट, इट्स अ, क्या बोलेगा दास, ये तो एक रजोगुणी विचार भर दिए बस, क्योंकि वो कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो प्रैक्टिस, निरंतरता किसी भी चीज में, तो ये कॉन्टिन्यूटी, जैसे दास को सत्संग करने के लिए आपको अंदाजा नहीं है कि कितना आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए होती है, और कितना वो, जैसे वाईफाई सिग्नल पूरे ना आ सके, वो सिग्नल अप डाउन हो रहे होते हैं ना, तो दास का निरंतर कनेक्शन अपने सांप के साथ ना रह सके और इन कॉन्टिन्यूएशन निर्बाध, यानी और त्रुटि रहित सत्संग आप पे ना पहुंच सके, इसके लिए हैक करने की सिस्टम दास भी मशीन है, तो पूरा प्रयास करा जा रहा था, वही सिद्धियों का प्रयोग होता है। और दास इस सत्संग में ना बैठ सके, और यहाँ इन सबको ऊंघते इसी वजह से है क्योंकि इन पे पाप डाल दिए जाते हैं, और ये कर सके तो दास के भी लूप होल चेक करे जा रहे थे कि कैसे करके इसे हम और पावरफुल शक्ति लाओ, और कुछ प्रयोग करो, और कुछ वो करो कि जिसे सिस्टम हैक करा जा सके। जैसे आपने स्तंभन सुना कि विष्णु जी पे जब शंकर जी यानी सती जी भस्म हो गई थी उसमें हवन कुंड में, तो उन्होंने अपना गण भेजा था, रुद्र, ये क्या नाम है इसका, वो कौन आया था, शंकर जी ने भेजा था, जगी जाग सर काट के ले आया इसका। वो जो 11 रुद्रों में जो होता है ना, एकादश रुद्रों में से एक थे, नाम अभी ध्यान से उतर रहा है, अभी बुलवा देंगे करते करते। तो उन्होंने जो भेजा था, तो जब वो आए तो विष्णु जी भी कहने लगे कि मैं इसके सामने नहीं हो पाऊंगा। तो जो उसमें आते स्तंभन शक्ति छोड़ी ना, ये आपको मालूम नहीं है, वो फ्रीज हो गए थे विष्णु जी। तो वहां के जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, उन्होंने वो मंत्र का मालूम है, तो आपको ये शब्द का विज्ञान नहीं मालूम है कि शब्द कितनी बड़ी इस सृष्टि में सबसे पावरफुल शक्ति शब्द की है। इसी वजह से शब्द शक्ति सबके पास नहीं होती, वो ताकतवर के पास ही होती है, क्योंकि वो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, बाकी तो दुरुपयोग करते लोग, तो शब्द शक्ति नहीं मिलती। तो इसीलिए ये तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। परमात्मा सत्संग में बहुत पॉइंट क्लियर करे हुए हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने वैज्ञानिक शक्ति कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में हमारे सदगुरु साहब कहते ना, फेल फेल फेल, सारा सब फेल, सब बंद। 1 मिनट में सारी चीजें कंट्रोल हो जाएं, चाहे वर्ल्ड वॉर हो,
चाहे परमाणु हो, सारे की सारी पृथ्वी के परमाणु कोई काम नहीं करेगा। वेपन्स जो है, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जितने भी हैं, बंदूकें भी काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। जो साहब कह देंगे वो होगा, क्योंकि वो शक्ति इस वजह से है क्योंकि उनके वो सदुपयोग कर सकते हैं। और दूसरों को क्यों नहीं दी जाती? होता चना बाजेगा ना। आप देख लो, जिस पे शक्ति रही, दुर्वासा ने क्या करा। और औकात शेर को सवा शेर दिखवा दिया जाता ना, तो औकात यहां सबको दिखलाई जाती। परमात्मा ने अम्बरीश जी को निमित्त बनवा दिए। वहीं से वो कथा सुनकर के ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि अम्बरीश जी ऐसी कौन सी आत्मा थी भाई, जो दुर्वासा जिसका डंका था सतयुग से लेकर के ही, और उसे फेल हो गया। इसे जगह हो गई तू ही खुद। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। अब आज तो श्लोक तो एक भी हो नहीं पाया, अब एक भी श्लोक हुआ तो पुण्यात्माओं अगला यानी एक फिर मोमेंटम बन जाता है। तो आज सिर्फ ऐसा ही रहेगा, पर आपको ये सारा सिर्फ इस वजह से ये तत्व ज्ञान बताया जा रहा था कि भाई ये तो कहा जा रहा सिर्फ कब सदगुरु साहब होंगे, कब उनके वेश में परमात्मा होंगे, कोई नहीं बता सकता। दास की तो औकात है नहीं। तो बाकी सब आप लोगों को आपकी क्या याद दिलाए बार बार। तो इस वजह से ज्ञान कुछ कहता है, किताबें कुछ कहती हैं, और हृदय कुछ कहता है, और एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। तो इसीलिए सतगुरु साहिब एक शरीरा है। तो कब सतगुरु वेश में सर्वेश्वर जी होंगे ये मालूम नहीं है। और जीव, वैसे आपको सतगुरु साहब के उसकी पावर ही बता दी कि अरब सूर्य, और यहाँ पे 16 तब होगा। 1000 का मैक्सिमम है, 1000 वाट का बल्ब बैठा हुआ ऊपर, तो उसके ऊपर तो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, बालक है वो, छोटे मोटे। अगर जो वो पावरफुल होते, यानी दास को फील करने का पूरा प्रयास करते हैं, अपनी जितनी उनकी क्षमता होती है, वो कर ही तो नहीं पाते हैं, क्योंकि दास ऊपर की यूनिट है, उनसे ज्यादा पावरफुल है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्योंकि यही शब्द उन्हें नहीं समझ में आए, महाकाल जी को, ना ये अक्षर पुरुष को समझ में आए। नहीं तो वो पूर्ण परमात्मा की करते भक्ति। वो क्यों करते फिर परम अक्षर पुरुष जी की भक्ति? वो क्यों करते? परम अक्षर पुरुष जी हैं इनके इष्ट महाकाल जी के, और सतपुरुष जी हैं अक्षर पुरुष के इष्ट। निकालो भाई ये वो सतपुरुष जी का और सुनवा दें वो कि हैं अक्षर पुरुष के इष्ट। चलो आज यही कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो आप। और पूर्ण परमात्मा होते हैं परम अक्षर पुरुष जी के इष्ट। तो दास उस लोक से आया है पूर्ण परमात्मा के, यानी ये इतना क्वालिफाइड है इन धर्मग्रंथों को पिछले जन्मों में, पिछले ऊपर यानी पढ़े हुए हैं, पर अंदर आत्मसात है, इम्प्रोवाइज करा रहे होते हैं। तो इस समय साहब जैसे भैंसा से वेद तो बुलवा दिया, पर वो भैंसा भी पंडित था पिछले जन्म का, ऐसा नहीं है। तो पुण्यात्मा बुलाए उसी से जाएगा कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं तो वो कनेक्शन भी ब्रेन एंड टंग नहीं रहेगा। जैसे गीता ज्ञान दाता महाकाल जी बोल तो दिए, पर उन्हें मालूम नहीं वो बोल क्या रहे हैं, इसके मतलब उन्हें भी नहीं मालूम कुछ शब्दों के। इस वृक्ष की, लेकिन जड़ फिर भी रहेगी। जड़ खुद बंदी छोड़ सतपुरुष है, जहां से ये सारी शक्ति संचरित हो रही है। जड़ तो ऊपर जा सब कुछ, पर जा से तने में कर, यहाँ तने में आती है ये भगवान अक्षर पुरुष जो है सतपुरुष की जाप करता है। अक्षर पुरुष से बाग आगे फिर निरंजन जो है ज्योत निरंजन। सुनिए, अक्षर पुरुष जो है वो सतपुरुष की जाप करता है। अब सुनो, पूर्ण पार ब्रह्म का ध्यान करता है।
और पार ज्योत निरंजन यानी महाकाल जी की बात हो रही है यहाँ पे, अक्षर पुरुष की बात नहीं हो रही। महाकाल जी पार ब्रह्म मतलब परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करता है। अब सुने, पार ब्रह्म से निरंजन का ध्यान धरते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गोरखनाथ जी को कबीर साहब ने कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, कि तेरा ब्रह्म भी मुझे याद करता है। तो ये बने आपको सामने आ जाएगी, सब शास्त्र इसमें मिलते जा रहे हैं, आपको कति आपत्ति नहीं होगी अगर विश्वास करोगे तो इस वृक्ष की। साहब ने कहा, लेकिन जड़ फिर भी रहेगी, जड़ खुद बंदी। साहब ने कहा पार ब्रह्म का ध्यान करते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आपको इसकी इस वाणी का बाद में खुलासा करवाएंगे। बहुत है, एंड में इतने से शब्द बहुत है, पर आपके समझ में नहीं आएंगे, आगे खुलासा होगा इसका, और ऐसा खुलासा होगा हैरान रह जाएंगे आप, हैरान। तो पुण्यात्मा तत्व ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है। ये आपको आज का सत्संग सिर्फ इतना चला गया कि भाई कि कब सदगुरु के वेश में पूर्ण परमात्मा होंगे धरती पे, क्योंकि जो पृथ्वी का हाल है इस समय, ऐसा नहीं कि सतपुरुष जी नहीं कर सकते, वो तो आपको बता दिया गया कि उनकी पावर क्या है। पर एक बात वैसे बोल रहा था, जो हृदय से वो होती है, परमात्मा क्रेडिट के बुक पे नहीं होते। और ना ये क्रिया कष्टप्रद होती है, कष्ट इन द सेंस यानी वैसे तो परमात्मा को क्या कष्ट दे, एक जीव क्या कष्ट दे देगा, क्या कष्ट दे, उसकी औकात ही क्या है, औकात ही क्या है उसकी। वो कष्ट देने इतना मजबूत नहीं है, कष्ट तो परमात्मा को क्या दे देगा, वो उसकी बियॉन्ड है, यानी उसकी कोई बंदा ना बंदे की जात है वो, ना महाकाल ना कोई और कोई। पर एक प्रेम के एंगल से बता रहा दास आपको कि परमात्मा इतने प्रेमी होते कि वो अपनी आत्माओं को कष्ट ना हो इसके लिए स्वयं भी भूमिका निभाते। ये दास उस एंगल से कह रहा है, ज्ञान के एंगल से आपको समझ में आएगा कि कौन है, पर आप वो भूल मत कर देना मानने की। यानी आप तो पूर्ण परमात्मा मान करके चले धरती पे हैं, और जिसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। उदाहरण आपको आज पूरा यही समझाया गया। और 9 साल का जो पीरियड है ना, वो 9 साल का ऐसे नहीं। तो और दो चीजें और बता देता है, आरती में जो 12वें पंथ में पढ़ाई जाती थी उसमें किया, गुरुदेव जी कहे मेरे गुरुदेव भगवान, क्योंकि गुरु की महिमा बनानी थी। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज दीक्षा देंगे क्या हमारे सदगुरु साहब को? किसी भी एंगल से लगता है आपको, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो कैसे गए हैं कहाँ गए हैं वो अंदाजा है कुछ दास को। क्या बोलेगा दास? तो जैसे आज से 700 साल पहले कुछ हुआ था, तो अभी भी वैसा ही है, और कुछ नहीं है। किस स्तर की आत्मा थी, क्या था, वो सब मालूम। वो तो पंथ, वो तो एक है, कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है। जैसे रामानंद जी को सिर्फ श्रेय दिया गया कि वो जो विधान बनाए वो विधान ना टूटे, तो ऐसे वो विधान पूरा करा गया है। दास भी तो परंपरा से प्राप्त, यानी इसी वजह से वो दिखा रहा है। वो जो 9 का पीरियड होता है ना, 9 का पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 9 साल 12 साल, 9 के बाद रिपीटेशन होता है। 1997 में 9 साल हो जाते हैं, और वहां पढ़ाते हैं परमात्मा आरती में अपने आप को अपने गुरु के सामने अज्ञान कहते हुए कहते हैं, किया सतलोक का वासी, किया सतलोक का वासी, वासी मतलब वास हो गया, यानी यहां से करके निकल चुका हूं। क्योंकि जब अब जैसे दास आया उस लोक से,
अब उस लोक से आए तो वासी थोड़ी ना हो गया वहां पे भी, वो तो जब ये भूमिका खत्म होगी तब जाएगा यहाँ से ऊपर प्रमोट होकर करके, मालिक की इच्छा हुई तो। लेकिन उस लोक में भी नहीं जाएगा, प्रमोट होकर के ऊपर चला जाएगा। यही तो है ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सब कोई इंप्रोवाइज हो रहा है यहाँ पे। यहां से जो भगत होंगे जिनमें हंस के गुण डाल दिए गए और वो फिर सचखंड चले जाएंगे, बीच का लोक भी स्किप करके, वो सिर्फ अभी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद नहीं रहेगी। और जो उस लोक से आया है वो और ऊपर चला जाएगा, जो और उस लोक से आए हैं, अभी और बहुत सारी बातें होती हैं, दास क्या बोले, वो और ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे ये प्रोसेस है। और ये सबसे खतरनाक लोग है, अखाड़ा ही अखाड़ा। यहाँ पे सब आते, सब लोग से आते, क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी है पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की। यहाँ पे महाकाल जी के उससे ही होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे परफॉर्मेंस पे मालूम पड़ जाएगा कि किसमें कितना क्या वो है। लाइव गेम का अखाड़ा है। तो पुण्य आत्माओं, वैसे तो आपको यंत्र का कॉन्सेप्ट समझाया गया, और सदगुरु साहिब एक शरीरा का वो, और क्या प्रेम के मार्ग में क्या वाणी कह रही है और क्या वो कह रहे वाणी, और उसमें भी हर एक भी जब दिल से सोचेंगे तो सर्वेश्वर जी, हमारे सदगुरु साहब भी श्रेय के भूखे नहीं होते। ये श्रेय के भूखे तो जीव स्तर के लोग होते हैं। बोल का भेद जीव स्तर के लोगों के लिए होता है, ऊपर नहीं होता कुछ भी। बहुत रिफाइनमेंट है, बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। आप उतनी सेंसिटिविटी, यहाँ पे सेंसिटिविटी है ही नहीं। वही तो दिखलाया जा रहा है। डीप रूटेड इतनी बीमारियां हैं, कितने साल बाद भी सेंसिटिव नहीं हो पाते, जबकि सिर्फ जीव का यहाँ भला कर रहा जा रहा हो, सिर्फ भला, और उसका राक्षस स्वभाव खत्म करने में बहुत लंबा समय चाहिए। इतने डीप रूटेड बीमार होते, एंड में फिर कितने भी साल रह लें ऐसे फन खा लेंगे 2 मिनट में। क्योंकि जो वो वृत्ति है, स्वार्थ जो है, अहंकार, अभिमान, जो डीप रूटेड बीमारियां हैं, इतना आसान नहीं। ये सोचे विकारों की उल्टियां हो रही होती इन साधकों की। ये ट्रीटमेंट है पुण्यात्माओं, ट्रीटमेंट सेंटर है, जहां पे वो साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक निमित्त बन रहा होता है, इनके एक्शंस और रिएक्शंस को देख कर करके कि क्या एक्शन ये त्रुटि वाला हो रहा है, और कैसे सही एक्शन करोगे तो सही रिएक्शन आएगा, क्या बीमारी है क्या वो। तो उनमें जो ये टिक पाएंगे, जितने ईमानदार हो पाएंगे, जितना संघर्ष कर पाएंगे, जितना नवीनीकरण करेंगे, वही एंड तक वो कर पाएंगे। नहीं तो डे बाई डे सिचुएशन टफ होती जाती है। इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा भी सारे सिनेरियो को, क्योंकि बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से, वर्ल्ड वाइड सारा सिस्टम टेक ओवर। पहले इसी देश से शुरुआत होगी, तो ये तो जाएगा, ये लोकतंत्र तो गया, ये तो गया, ये तो एंड डेज में है अपने, क्योंकि उसके सिस्टम बिना टेक ओवर करे नहीं होगा। तो ये जो नैरेटिव सेट करने वाले, ये जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, वो आपको राजनेता से लेकर के वो सारे वर्ल्ड कंट्रोल करने वाले, ये शैतान के वो सब सारे, वो फेल हो रहे हैं। अमरफल थोड़ा ना खा के आए, इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है पुण्यात्मा, कोई नहीं, बहुत छोटी हूं, बहुत बालक, अरे बिल्कुल बालक। आप परिचित नहीं हो, बस आपके लिए हीरो होंगे, आपके लिए वो कुछ होंगे। यही है वैसे फूल ने जो परमात्मा एक सत्संग में उदाहरण दिए हुए हैं कि एक गाड़ी चल रही थी, गाड़ी में कुत्ता बैठा हुआ था, वो सोच रहा था मेरी पूंछ की फ्रिक्शन से ये गाड़ी चल रही है,
तो ऐसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की औकात कुछ आध्यात्मिक ज्ञान में इतनी होती है। अरे इनसे तो करवाया जा रहा है, ये यंत्र हैं, ये भी परमात्मा के श्रेय दिया जा रहा है, अच्छे कामों का। बुरे काम महाकाल करवा रहे होते हैं। जैसे उदाहरण दे देता है, जैसे वर्तमान में ये भारत को वो करना, जैसे ये कि भाई कि भारत भी एक पावर है, वहां से वहां तक लाना, ये निमित्त बने, इनसे करवाया जा रहा है। ये देश प्रेमी होते तो ये बरवाला कांड और उसके या ये धर्म नकली जो धर्मगुरु हैं इनके साथ मिल मिला करके ये अपनी दुकानदारी और ये नहीं सेट कर रहे होते कि टूरिज्म बना रहे होते धर्म को, ये मंदिर बनते टूरिज्म का हिस्सा, ये है इनके दिमाग में। ये वर्तमान का जो प्रधानमंत्री है कि टूरिज्म धंधा होगा, मंदिर के इर्द गिर्द इकोनॉमी चलेगी, जैसे इस्लाम की इकोनॉमी चल रही थी। ये जो जाते हज, पर उन्होंने भी कहा कि यार ये तो वैसे है, वो तो खुद इस्लाम त्याग रहे हैं, सारे त्याग चुके हैं। उन्होंने कहा कुछ और करेंगे भाई, ये नहीं, क्योंकि वो देख लिया उन्होंने कि वो कितना मार्ग सच्चा है। तो भी कैटेगराइजेशन है, यहाँ पे बेइज्जती नहीं करी जा रही इस्लाम की या उसकी, आपको समझाया जा रहा है। वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो है ये कैटेगराइजेशन है, पुण्यों के हिसाब से है। तो जैसे हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, हिंदू सबसे ज्यादा वो है उनका फेवर करना, कैसे मुसलमानों से संघर्ष, कैसे ईसाइयों से संघर्ष, कैसे करते करते तो अच्छे काम से करेगा, पर बुरे काम तो खुद करे हुए हैं। जैन इनके कितने क्रूअल फेस हैं, ये कितने मान के भूखे हैं कि इस ज्ञान विज्ञान के बाद क्या उन्हें इतनी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होगी, सब होगी, पर खुद को श्रेय लेने की जो आदत होती है, जैसे वो एक इस समय वर्ल्ड का सबसे पावरफुल है ना ट्रंप, वो कह रहा है अब अपनी श्रेय लेने के दे आर क्रेडिट सीकर्स। ये श्रेय पाने के भूखे होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी भाग करके कि पहले ही हो जाए भाई, ये हो जाए, इलेक्शन से पहले हो जाए उद्घाटन, और मैं कर रहा। राष्ट्रपति जी भी तो हैं, कर सकते थे, नहीं, खुद ही करना है। ऐसे ही वो ट्रंप कि मैंने करा दिया जी, मैंने करा दिया, मैंने कर दिया, मैं चौधरी हूं आज भी, वो मेरे सामने, आज भी अमेरिका वो है। तो क्रेडिट सीकर्स हैं, यानी श्रेय लेने के भूखे हैं। बड़े छोटे से बच्चे से बीमार से बच्चे होते हैं सारे, और कोई पावर नहीं है, इन्हें दी हुई है, करा रहे, इन बच्चों से काम करा रहे। और जब चाहेगा इन बच्चों को बिठा देंगे टपली मार के, टपली मार के। ये है इनकी औकात, ये बात फैक्ट है। जो भगत है उसे समझ में आएगी, जगत को समझ में नहीं आ सकती। जगत को समझा दिया जाएगा, वक्त आ गया। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सतगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब भैया क्लैरिटी बहुत है।